मैं आप लोगों से कुछ दूर से आया हूँ। बनारस गाजीपुर का नाम आप लोगों ने सुना होगा और आपके इलाके में पिछले 4-5-7 साल से मैं आता जाता रहता हूँ। और इस आने के क्रम में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, कुछ बुराइयाँ भी हो सकती हैं कि हों। आज उसको आप लोग एनालिसिस करिएगा। मैं अगर आता हूँ तो किस लिए आता हूँ और क्या आपके फ़ायदे हैं, इनको भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो हम बात करें सीधे तौर पर जी। चलिए मैं बात करता हूँ। यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं कि किनको ये चाहिए, स्वास्थ्य रक्षा। ये सबसे बड़ा मकसद है। हमारे पास पैसा बहुत हो और स्वास्थ्य बेहतर नहीं है तो सारा कुछ बेकार है कि नहीं। दूसरी बात हम करेंगे स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब समझते हैं आप लोग? स्वावलंबन का मतलब ये अच्छा। और तीसरी मैं बात बताऊं, महिला सशक्तिकरण। ये बहुत मूल बातें मैं करूंगा और वैसी मैं बात करूंगा। 5 से 7 मिनट आप लोग मेरे साथ रहिएगा। स्वास्थ्य रक्षा के विषय में मैं बात करूंगा कि मेरा स्वास्थ्य कैसे बेहतर होगा। दूसरा काम क्या है कि हमारे समाज के अंदर, हमारे गांव के अंदर बहुत बड़ी एक समस्या है बेरोजगारी। लोग परेशान हैं कि कैसे मुझे रोजगार मिले, उसके इर्द गिर्द मेरी बातें होंगी। और तीसरी जो बात है मेरी, महिला सशक्तिकरण। भारत सरकार की योजना है लखपति दीदी योजना, जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने योजना लाई है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। इस अभियान को भी आश्रम में आपको मिलेगा। एक बात समझ में आ रही है कि जिस अभियान की मैं बात करने आया हूँ उस अभियान का नाम क्या है? RCM। क्या नाम है? RCM। एक बार सारे लोग बोलेंगे इस अभियान का क्या नाम है? RCM। अब इसके लिए मैं बात करूंगा आप लोगों से। हर एक आदमी काम करता है कि नहीं करता है? यस सर। हर एक आदमी, कैमरा बंद कर दीजिए, यहाँ को डिस्टर्ब कर रहा है, लाइट जला रही। हर एक आदमी काम करता है। काम के पीछे क्या मकसद है? पैसा। बिल्कुल सर की एक बात ताली हम लोग बजाएंगे। काम का सीधा मकसद है पैसा। काम करने का तरीका क्या है? कुछ लोग नौकरी करते हैं, सरकारी या प्राइवेट। कुछ लोग पूंजी लगा के व्यवसाय कर लेते हैं, राइट। कुछ लोग क्या करते हैं? कृषि पे काम कर लेते हैं। कुछ लोग मजदूरी करते हैं। यही 4 लीगल तरीके हैं समाज के अंदर। बाकी लोग चोरी भी करते हैं, हत्याएं भी करके, मर्डर करके भी पैसे बनाते हैं। लेकिन समाज ने हमें 4 तरीके बताए, ऑप्शन दिया। नौकरी, व्यवसाय, कृषि और मजदूरी करके आप पैसे को बना सकते हैं और सारे लोग इसी तरीके से पैसे को बनाते हैं, राइट। यस। लेकिन एक बात बताइए, पैसा हम लोग क्यों बनाते हैं? पैसे का क्या मकसद है? पैसे जरूरत, बिल्कुल सबके लिए बता लिया हम लोग बजाएंगे। जरूरत की पूर्ति के लिए, यही है ना जी। हमारी जरूरतों की पूर्ति पैसों से ही होती है। इस वजह से हम सारे लोग काम को करते रहते हैं। और जब जरूरत की बात आती है तो हमें पैसे लेकर कहाँ जाते हैं? इसको ऊपर से मिटाते हैं थोड़ा सा। जब हमारी जरूरत है तो पैसों को लेकर कहाँ जाते हैं? राइट। मार्केट में हम लोग जाते हैं। मार्केट में जब भी आप जाते हैं तो क्या बन के जाते हैं? पीएम बन के जाते हैं कि डीएम बन के जाते हैं कि सीएम बन के जाते हैं कि पागल बन के जाते हैं? क्या हम लोग बन के जाते हैं? ग्राहक बन गए। बिल्कुल। हम लोग जब भी मार्केट में जाते हैं तो हम लोगों की एक उपाधि लगी हुई है जिसको बोला जाता है ग्राहक, राइट। यही उपाधि है ना। अब सोचने वाली बात, ये ग्राहक बंधु जो क्या करते हैं, इनको सामान की जरूरत है तो कहाँ जाएंगे? कंपनी में। कंपनी में हम लोग जा सकते हैं? सबको नहीं है। हम क्या करेंगे? रिटेलर के पास जाएंगे, जो हमारे गांव के अंदर दुकान है, वहाँ से सामान को लेते हैं, राइट। आगे बढ़ते ये सामान बनाता है
नो। ये सामान होलसेलर से उठा लाता है, होलसेलर वाला भी सामान नहीं बनाता है, ये डीलर से लाता है, डीलर भी सामान को नहीं बनाता है, ये कहाँ से लाता है? C&F से, कैरियर फॉरवर्डिंग से लाता है। और ये साहब जाते हैं, बात समझ में आ रही है ना, कि कोई भी कंपनी सामान बनाती है, किसके लिए बनाती है? ग्राहक के लिए। और ग्राहक कौन है? पूरी दुनिया ग्राहक बनी बैठी है। GM हो जाए, PM हो जाए, CM हो जाए, पागल बन जाएंगे, फिर भी आप ग्राहक के ग्राहक हैं, राइट? Yes. अब सोचिए, अगर कोई भी कंपनी अगर 50 रुपये का सामान बनाएगी, तो क्या आपके घर और मेरे घर 50 रुपये का मिलेगा? कोई माध्यम नहीं। कारण कि कोई भी सामान बनता है तो एक काम यहाँ होता है, एड कराया जाता है, यानी कि प्रचारक रखे गए हुए होते हैं। किसी भी सामान का प्रचार टीवी पे होता है, पोस्टर लगा के होता है, रेडियो से होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? ये प्रचार इनके लिए होता है, ग्राहक के लिए। हमारे घर तक वो आते हैं, हमारे परिवार को जाए। जैसे एक साबुन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, या बाजार में प्रोडक्ट आता है, बॉर्नवीटा आता है, Yes. इसके प्रचारक सचिन जी एक बात बोलते हैं, खाओ और लंबे हो जाओ। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रचार करते हैं, और इस बात को हम और आप सुनते हैं, अपने बच्चों के लिए बॉर्नवीटा लाते हैं, क्योंकि लंबाई को बड़ा करना। लेकिन उससे उस प्रोडक्ट से ये अंतर आए या न आए, लेकिन सचिन जी के घर में उसका 25% पैसा उनके घरों में जाता है। इस बात को सारे लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। प्रचार कौन करेगा? ब्रांड एम्बेसडर करेगा। अमिताभ बच्चन साहब आएंगे, शाहरुख खान साहब आएंगे, ऐश्वर्या राय आएंगे, यही तो करना है। ये क्या करेगा? ये भी पूंजी लगा के बैठा हुआ है, 10% ये लेगा, 10% ये लेगा, 10% ये लेगा, और 10 से 15% ये भी गाँव वाला भी दुकानदार लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। अब सोचिए कि 50 का सामान यहाँ आते आते कम से कम 100 से लेकर 150 का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और यही हो रहा है। ये बात सबको क्लियर है। अब बात सोचने वाली है, इस बाजार व्यवस्था पे एक सर्वे किया गया कि ये ग्राहक भाई जो हैं, ये पूरी बाजार को चलाते हैं, पूरे समाज को चलाते हैं, पूरी व्यवस्थाओं को चलाने का काम करता है, और इसकी स्थिति क्या है? सबसे नाजुक है, सबसे नाजुक है। इसमें एक सर्वे हुआ, उस जगह का नाम है अमेरिका। कहाँ हुआ? अमेरिका में सर्वे हुआ। कौन से सन में? सन 1959 ईस्वी में सर्वे किया गया। जो पूरी बाजार को चलाता है, उसकी स्थिति ही खराब है। उस सर्वे में पाया गया, ये जो बाजार की व्यवस्था है, ये जो बाजार की व्यवस्था है, ये है WCM। क्या है? रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। खरीदारी करने का गलत तरीका, जिसको किसने साबित किया? सन 1959 में अमेरिका वालों ने किया, राइट? अब इस बाजार व्यवस्था जो हमारी पहली बाजार व्यवस्था है, ये वाली, इसका नाम इन्होंने दिया ट्रेडिशनल मार्केट। क्या नाम दिया? परंपरागत बाजार। जैसे हमारे दादाजी के जमाने में ये बाजार की व्यवस्था थी, बाबा के जमाने में थी, बाबूजी के जमाने में थी, मेरे जमाने में है, मेरे बेटों के जमाने में चलेगी। ये पुरानी बाजार व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? इसी बाजार व्यवस्था की वजह से अब तक हम लोग खरीद और खा रहे हैं। और क्या हो रहा है? इसके साथ साथ एक क्यों गलत कहा कि यहाँ डबल M मिलता है। डबल M का मतलब समझते हैं? इस बाजार के अंदर मिलावट भी होती है और सामान को महंगा भी किया जाता है। बात समझ में आ रही है? पुरानी बाजार व्यवस्था में सामान को महंगा भी होता है और मिलावट भी किया जाता है। तब अमेरिका में इस बात को जब शोध हुआ, तो जो नई व्यवस्था